हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अदिश और सदिश राशियों में अंतर। किन में अंतर जानने वाले हम लोग। तो एक है अदिश राशि और एक है सदिश राशि, और इन दोनों में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पर हम जानकारी के लिए वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी कौन कौन, तो अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि इस अंतर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो आइए, हम उम्मीद करें कि आप देख लेंगे। तो शुरू करें आज का टॉपिक। तो क्या नाम है, रिपीट कीजिए। नाम है अदिश और सदिश राशियों में अंतर, या इसे यूं कह सकते हैं डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो थोड़ा सा क्या हम शॉर्ट रिवाइज कर सकते हैं, किस पर, तो अदिश पर। बताइए तो अदिश का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसके नाम में ही लिखा है अदिश। अ का मतलब हम लोग अपने भाषा में नहीं समझते हैं, अमान्य, यानी उसकी मान्यता नहीं है, है ना। तो अदिश का मतलब कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा न हो लेकिन परिमाण उसमें मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं अदिश। और सदिश यानी इसमें स यानी सही, सामान्य, यानी स लगने का मतलब हाँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर में दिशा रहेगा और इसमें परिमाण भी रहेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इनके उदाहरण में माने यहाँ अंतर में सब आ ही जाएगा, क्या शॉर्ट रिवाइज करना है, बस इतना संक्षेप समझ गए ना कि इसमें दिशा नहीं होता और इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। क्लियर। तो आइए अंतर करते हैं बाबूराव के स्टाइल में। तो क्या कह रहा है, अदिश और सदिश राशियों में निम्न अंतर है। किन में निम्न अंतर है, तो अदिश और सदिश राशियों में निम्न अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक प्यारा सा टेबल, यानी चार्ट कह सकते हैं। हम जब चार्ट का नाम लेते हैं तो कुछ लोग खाने वाले चार्ट का नाम ले लेते हैं, और भैया गर्मी इतना है कि इसमें तबीयत भी खराब हो जाएंगे अगर ज़्यादातर फास्ट फूड के बारे में सोचेंगे तो नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, मेहनत है भाई, मेहनत के समय तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। देखिए क्या कह रहा है, अदिश राशि का एगो टेबल अपने कॉपी पर ऐसे पारिएगा कि दोनों के तरफ बराबर बराबर हिस्सा हो, अन्यथा मार झड़ा कर लेगा। आप उसके बंटवारे करने वाले हैं और आप दोनों को बराबर जगह नहीं देंगे तो ये दोनों लोग मिलकर आपको दो चार हाथ दे देगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी से देखिए, हम इसीलिए सावधानी किए हैं कि भैया हमको मत मारना जी, अदिश और सदिश राशि। तो शुरू कर दे क्या, एकदम बोल दीजिए, बोलिए, शुरू करो ना। देखिए पहला अंतर क्या कह रहा है, फर्स्ट अंतर पर हम बात करते हैं। कह रहा कि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि में केवल क्या होता है, तो परिमाण होता है। चलिए बहुत बात, अच्छा बात है, बहुत बात क्या अच्छा बात है। जबकि इसमें मैंने किस में, हम में नहीं ना, सदिश राशि में, जबकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। फर्स्ट अंतर समझ में आया क्या, फिर से एक बार कह रहा कि इस अदिश राशि के अंदर केवल और केवल परिमाण होते हैं, और जबकि सदिश राशि में दिशा परिमाण दोनों होते हैं। और अभी हम पीछे संक्षेप में बोल ही रहे थे, और आगे ना सामने, चलिए समझ लिए। तो क्या पहला अंतर समझ गए, बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल, बबुआ बचवा की तरह है, कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। तो देखिए अगला कह रहा कि अदिश राशियों के उदाहरण, किनके उदाहरण, अदिश राशियों के उदाहरण। अंतर में क्या शामिल कर सकते हैं उदाहरण ना, ये 9 में भी पढ़ना है और 11 में भी पढ़ना है, लेकिन भाई 11th में थोड़ा सा कुछ बातें बढ़ जाएगी, कुछ गहराइयाँ हो जाएंगी। और 9 क्लास तक तरह से टेलर था, वहाँ भी अदिश सदिश आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन अब हमारे जीवन में ये लास्ट 11th में आए और इसके बाद अब बड़े क्लासों में जाना पड़ेगा, तो उधर के बारे में हम नहीं बता सकते। आपका ज़िंदगी में कैसा मोड़ ले ले इसको हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो अनुमान पे चलता है, गारंटियों पर नहीं चलता, इसीलिए हम आगे के जीवन की गारंटी नहीं दे सकते हैं। क्लियर। तो देखिए क्या कह रहा है जी,
सदिश राशियों के उदाहरण। पहले तो कहेंगे सर इसका बता तो दीजिए, तो ले लीजिए, क्या लिखा है देखिए, समय, ताप, द्रव्यमान और कार्य आदि माने और भी हो सकते हैं। किन में? तो ये हैं हमारे अदिश राशि के उदाहरण में। क्या क्या है? समय, ताप, द्रव्यमान और कार्य इत्यादि समझ लीजिए। चलिए आइए, ठीक है। इधर सदिश राशियों के उदाहरण में क्या क्या है? तो बल है, वेग है, संवेग है, त्वरण है। ये सभी के सभी किनके उदाहरण हैं? तो ये हैं सदिश राशि के उदाहरण। क्या दोनों अंतर समझ में आया प्रभु महान इंसान? तो मुड़ी ऊपर नीचे हिलाइए कि आया सर। अब हम बढ़ते हैं अंतर नंबर तीसरा, मंत्र मार दें और अंतर बता दिया जाए। तो देखिए अब थोड़ा कुछ बातें बढ़ेगी कुछ गहराइयां में ना। तो देखिए क्या कह रहा है, अदिश राशियों को साधारण अंग्रेजी वर्णमाला, क्या कह रहे हैं पुनः एक बार, अदिश राशियों को, कौन राशियों को? अदिश राशियों को, ठीक, साधारण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये तो बड़ा अजीब बात कह रहा है। अजीब क्या है? जैसे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जो अदिश राशि है ना, उसको अगर संकेत में दिखाना हो, मान लीजिए हमने कहा कि कार्य, कार्य का संकेत बताइए, तो डायरेक्ट कह देंगे डब्लू। लेकिन अगर हम अदिश सदिश के तौर पे देखें तो ये कह रहा है कि साधारण द्वारा दिखा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, डब्लू बोल दिए, मस्त है। लेकिन सदिश में जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? पहले इसका जैसे देख लीजिए। तो अदिश राशि को कैसे दिखाएंगे? तो साधारण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए इसका जैसे देख लेते हैं, तब ना सदिश की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है समय के लिए टी, साधारण लेटर है ना अंग्रेजी का, टी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक वैसे ही कार्य के लिए डब्लू, ये भी सर, ये भी तो साधारण ही है। कुछ लोग इसको डब्ल्यू कहते हैं, कुछ लोग डब्लू कहते हैं, पता ना क्या क्या कहते हैं, हम इसको डब्ल्यू बोलेंगे, मतलब अपना उच्चारण है। तो देखिए जैसे समझ गए ना कि साधारण अंग्रेजी अक्षर द्वारा दिखा देंगे अदिश भैया को। अब आइए सदिश भैया जी क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सुनिए, तो फरमाइए भाई क्या सुना रहे हैं। देखिए कह रहा है सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी, कौन जी? अंग्रेजी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या जी, इधर होगा अंग्रेजी में, यहाँ नहीं। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर चिन्ह दिया जाता है। क्या कह रहा है महान? कह रहा है कि सदिश राशि को जब व्यक्त कीजिएगा ना, तो उसके कपार के ऊपर तीर मार दीजिएगा, और तीर मार देंगे तो सदिश का पहचान हो जाएगा। भाला मत मारिएगा, तलवार भी मत मारिएगा, क्या मारना है? तो तीर मार दीजिएगा। कैसे? तो आइए समझते हैं। जैसे, तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, जैसे में कह रहा कि बल के लिए फोर्स कौन सी राशि है? तो सदिश है। सदिश को कैसे दिखाएंगे? इसके कपार के ऊपर तीर का चिन्ह दिए का, ऐसे तीर, ऐसे देखिए ना, बड़ा करके दिखाते हैं, एफ, कपार पे तीर चिन्ह, क्या है ना। और कोई डायरेक्टली और खाली ऐसे लिख दे एफ, तो भैया हम इसको अदिश में घोषित कर देंगे। बल तो है बट इसके ऊपर तीर चिन्ह नहीं है, तो हम इसको सदिश का मान्यता नहीं देंगे, ठीक है ना। इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह देंगे, तबे सदिश का पहचान होगा। हम जान रहे हैं कि बल सदिश है, लेकिन नियम कानून के मुताबिक तीर चिन्ह देना पड़ेगा, ना तो वैज्ञानिक लोग खिसिया जाएंगे, तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे, टीचर भी खिसिया जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए वेग के लिए भी के कपार के ऊपर वेक्टर, यानी भी के ऊपर तीर चिन्ह मार दिए। क्या ये अंतर समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। उम्मीद है कि आई होप यू आर अंडरस्टैंड। हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब चौथा अंतर देखते हैं क्या कह रहा है। 5 गो अंतर जानने वाले हैं, चौथा पे पहुंच गए। 3 गो की तो बातें नहीं हो रही है, 3 गो मैंने पढ़ लिए, अब क्या बात करना है उसको। देखिए कह रहा कि इन राशियों के, माने कौन राशियों? बोलिए अदिश राशियों, ठीक है। जोड़, घटाव, गुणा तथा भागा,
अदिश राशियों के जोड़ कर दीजिए, घटाव गुणा भागा साधारण गणितीय विधि द्वारा किया जाता है। अब सरी का माजरा हो गया। अदिश राशि कहता है कि हमको जोड़ घटाव करना होगा, गुणा भागा करना होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। साधारण मैथ के नियम से कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 kg आलू, 3 kg टमाटर, कुल 5 kg। साधारण गणित से जोड़ा गया, कहाँ है आलू कहाँ टमाटर, जोड़ा गया 5 kg। अब तनी कह देते कि 2 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर पश्चिम, कह देंगे 5 किलोमीटर, नहीं ना कह पाएंगे। तो सदिश में जाएंगे ना तो साधारण नियम से नहीं जुड़ते, वहाँ पर कुछ नियम लगाने पड़ेंगे और वो नियम आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल जान रहे हैं अंतर के तौर पे। ठीक है, तो पहले बताइए, अदिश राशि को जोड़ना होगा तो आइंस्टीन का दिमाग लाना पड़ेगा, नहीं ना। लेकिन सदिश राशि में सब लोग आ जाएंगे, न्यूटन जी, आइंस्टीन जी, सब लोग आके कहेंगे कि लो भैया ऐसे करना। वो लोग का सपोर्ट रहेगा तबे ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना तो हम लोग क्या है, नील बटे सन्नाटा है। वो लोग कहाँ महान इंसान है ना, तो महान ऐसे ही थोड़े बने होंगे वो लोग। अरे स्ट्रगल किए होंगे, बहुत सारे तकलीफ़ें झेले होंगे, तब ना जाके कोई महान बनता है। ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ ये लगता है कि बबुआ बचवा है, लो कोई ले लो, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। जो जितना तपता है समय उसको उसमें उतनी ही निखार ला देती है, तो इसीलिए हमें भी मेहनत करके तपना तो होगा ही। तो आइए, आ जाइए भाई हमारे कौन, आ जाइए इधर सदिश राशि में करेगी इन राशियों के जोड़ घटाव तथा गुणा। लो भैया एगो और ही दिक्कत, का दिक्कत किसमें, भागा के नहीं गया, डिवाइड तो है नहीं किया है, तो ये जो से एगो बात बनेगा, पहले समझ लीजिए। जोड़ घटाव तथा गुणा बीज गणितीय, कौन गणितीय जी, बीज गणितीय विधि द्वारा किया जाता है। अब इसमें अलजेब्रा आ जाएगा, a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, दुनिया जहान इसमें आ जाएगा। सदिश कहता है कि हमको जोड़ घटाव करना है ना, तो हमको बीजगणित के हेल्प से ही जोड़ घटाव गुणा किया जा सकता है। बट इसमें भागा तो अब आगे अंतर में जान लेंगे। तो बोलिए सदिश को हम कैसे जोड़ घटाव गुणा करेंगे, तो बीजगणितीय नियम से। इधर कह देगा तो साधारण गणितीय विधि से, यानी वही नियम विधि। कोई दिक्कत, चलिए सर मस्त हैं आप लोग। अब आते हैं फाइनल, जो अंत भला तो सब भला। क्या कह रहा है भैया अंत भला, कह रहा है कि अदिश राशि भागा नियम का पालन करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि अदिश में तो भागा जैसा नाम आया था, बिल्कुल आया था ना। लेकिन कर परंतु सदिश राशि भागा नियम का पालन नहीं करती है।